बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्लास 7 आप लोग सब बेटा खैरियत से हैं बेटा? क्लास 7 बेटा, टेक आउट योर उर्दू कॉपीज एंड योर स्टेशनरी, योर पेन, पेंसिल, मार्कर, ईच एंड एवरीथिंग। बेटा हमने गरीबों की हाजत रवा, हमने नज़म का काम अपना सारा कंप्लीट कर लिया था। आज हम रोशन ज़मीन लड़की का काम बेटा अपना स्टार्ट करेंगे। चले बेटा जी, क्लास 7 रोशन ज़मीन लड़की। पहले डेट एंड डे लिखे बेटा आज की 28 मई 2021। जमात का काम रोशन ज़मीन लड़की की हेडिंग में मुसन्निफ़ का नाम लिखिए अहमद करम सवेद, और आपने बेटा लिखना है सवालात के जवाबात लिखिए। ठीक है बेटा, आप लोगों ने यहाँ से काम अपना शुरू करना है। हेडिंग में सवालात के जवाबात लिखिए। और पहला सवाल लिखिए, माँ बेटी की गुज़र औक़ात कैसे होती थी? माँ बेटी की गुज़र औक़ात कैसे होती थी? सवाल लिखिए बेटा। जब मैथ की नहीं। आंसर लिखिए इसका। सवाल लिख लिया बेटा आप लोगों ने? चलिए बेटा, आंसर लिखिए इसका। माँ बेटी की गुज़र औक़ात ऐसे होती थी कि माँ बेटी की गुज़र औक़ात ऐसे होती थी कि माँ अपनी बेटी को दूध की गागर देती। माँ अपनी बेटी को दूध की गागर देती और वो बाज़ार में ले जाकर उसे फ़रोख्त करती। ठीक है क्लास 7 बेटा, हमने सवाल लिखा है पहला, माँ बेटी की गुज़र औक़ात कैसे होती थी। इसका जवाब है, माँ बेटी की गुज़र औक़ात ऐसे होती थी कि माँ अपनी बेटी को दूध की गागर देती और वो बाज़ार में ले जाकर उसे फ़रोख्त करती। सवाल नंबर 2 लिखिए, शैतान ने माँ को कैसे बहकाया? सवाल नंबर 2 है, शैतान ने माँ को कैसे बहकाया? जवाब लिखिए, शैतान ने उस औरत की अक्ल में फतूल डाल दिया था। और उसे दूध में मिलावट करने पर, बेटा यहाँ पे एक लफ्ज़ मिस है, मजबूर। ठीक है, मजबूर नहीं लिखा हुआ मैंने, आप लोग लिख लीजिएगा।
और उसे दूध में मिलावट करने पर मजबूर करके उसे बहकाया। और उसे दूध में मिलावट करने पर मजबूर करके उसे बहकाया। सवाल नंबर 3 बेटा इसके बाद लिखना है हमें। माँ की तरफ से दूध में आमना बेटा आप लिख रही हैं, आमना शफीक। माँ की तरफ से दूध में पानी मिलाने के हुक्म पर आमना बेटा ये हम जो है वो काम कर रहे हैं रोशन ज़मीर लड़की का, ठीक है। इसके 3 सवालात, तीसरा सवाल अभी हम कर रहे हैं। माँ की तरफ से दूध में पानी मिलाने के हुक्म पर लड़की ने क्यों अमल ना किया? माँ की तरफ से दूध में पानी मिलाने के हुक्म पर लड़की ने क्यों अमल ना किया? बेटा आमना स्टार्ट से ही है ये, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा ना आमना बेटा? आमना कैन यू सी ऑन स्क्रीन बेटा? आपको देखे सवाल नंबर 1 भी नजर आ रहा है, 2 भी और 3 भी। आमना बेटा आप अगर मुझे रिप्लाई कर देती तो मेरे लिए कन्वीनियंट हो जाता। आपको स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा है बेटा? सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 2 है, जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लें, ठीक है। मैं आहिस्ता आहिस्ता आंसर नंबर 3 लिखवा रही हूँ ना, जब तक आप 1 और 2 भी कर लें आमना। चलिए बेटा आंसर नंबर 3 लिखिए। जवाब नंबर 3, माँ की तरफ से दूध में पानी मिलाने के हुक्म पर लड़की ने अमल ना किया क्योंकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दूध में पानी मिलाने से मुमानियत कर रखी थी। मुमानियत का क्या मतलब होता है बेटा? मुमानियत करना मतलब किसी चीज से रोक देना, मना कर देना। मुमानियत कर रखी थी। चलिए अब सवाल नंबर 4 लिखिए बेटे। हैदराबाद आप लिख रहे हैं ना बेटा? चलिए सवाल नंबर 4 लिखिए। बेटी के मुंह से दूध में पानी मिलाने का इंतसाल बेटा आप भी अब जहाँ से नोट कर लें, आप सवाल नंबर 4 से या 3 से लिखना शुरू कर दें।
हुसैन आप भी। स्टार और हुसैन बेटा, आप लोग सवाल नंबर 3 और 4 से लिखना शुरू कीजिए। हुसैन टर्न ऑन योर कैमरा बेटा। बेटी के मुंह से दूध में पानी मिलाने का इनकार सुनकर माँ की क्या हालत हुई थी? माँ की क्या हालत थी? चलो अब मैं बेटा पेज टर्न कर रही हूँ। आप लोग सवाल नंबर 4 से ही कंटिन्यू कीजिए। जो बच्चे अभी ज्वाइन किया है ना जिन्होंने, वो यहीं से जो है वो आप लोग बेटा सवाल नंबर 4 लिखिए और उसका जवाब लिखिए आप। चलिए जवाब लिखिए इसका। माँ को अपनी बेटी से माँ को अपनी बेटी से इंतजार बेटा आप लिख रही है ना? चले लिखिए, माँ को अपनी बेटी से इस किस्म के इनकार की उम्मीद न थी। इस किस्म के इनकार की उम्मीद न थी। वो पत्थर की तरह जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। वो पत्थर की तरह जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल में नेज़े घुस घुस कर बाहर निकल रहे हों। उसके होंठ अज़ियत से सिकुड़ कर खुल गए। उसके होंठ अज़ियत किसे कहते हैं क्लास 7? तकलीफ, ठीक है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जब आपको। उसके होंठ अज़ियत से सिकुड़ कर खुल गए। सिकुड़ने का मतलब है कम हो जाना। सिकुड़ कर खुल गए। उसका चेहरा, पहले उसके होंठ जो है वो सिकुड़ गए और फिर उसके होंठ खुल गए। उसका चेहरा चूने की तरह सफ़ेद हो गया और वो सिकुड़ने का मतलब ऐसे कम होता है, लेकिन यहाँ पे से मुराद है बंद हो जाना। ठीक है, उसके होंठ जो है वो तकलीफ के मारे पहले बिल्कुल बंद हो गए और फिर एकदम से ही खुल गए। उसका चेहरा चूने की तरह सफ़ेद हो गया और वो एक ही जगह पर ढेर होकर रह गई। क्लास 7 बेटा इसके अल्फाज मायने जितने भी हैं वो आप लोगों को जो है वो लिखने होंगे। ठीक है, अल्फाज मायने याद से बेटा फिर बाद में आप लोग लिख लीजिएगा। सवाल जवाब करने के बाद अल्फाज मायने लिखिएगा। और वो एक ही जगह पर ढेर होकर रह गई। सवाल नंबर 5 लिखिए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु लड़की की किस बात पर
लड़की की किस बात पर निहायत खुश थे? निहायत खुश थे खत्मा। जवाब लिखिए इसका। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु लड़की की इस बात पर निहायत खुश थे जी बेटा, ये वाला पूरा चैप्टर और इस वीक का जितना भी काम है ये आपको व्हाट्सएप हो जाएगा और आपको लाजमी बेटा इसको कंप्लीट करना है इसी वीकेंड पे, क्योंकि नेक्स्ट वीकेंड पे फिर हम नया काम जो है वो तफहीम हमने पढ़ ली थी, उसका काम फिर हम लोग बेटा करेंगे। फाइनली ये काम कोशिश करें जितना मैक्सिमम हो जाए इसी क्लास में हो जाए, ताकि होमवर्क आपके पास कम से कम जाए। जवाब लिखिए। जवाब नंबर 5, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु लड़की की इस बात पर निहायत खुश थे कि वो अल्लाह से डरती थी और बहुत ईमानदार थी। चलिए बेटा, आप सवाल नंबर 6 लिखिए। सवाल नंबर 6 है, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने लड़की की ईमानदारी पर उसे क्या इनाम दिया? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने लड़की की ईमानदारी पर उसे क्या इनाम दिया? जवाब लिखिए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने लड़की की ईमानदारी पर उसे ये इनाम दिया कि अपने बेटे से कहा कि अगर मुमकिन हो तो उसे अपने निकाह में ले लो। अगर मुमकिन हो तो उसे अपने निकाह में ले लो। जैन, आप भी अभी आए हैं बेटा। यस टीचर। जैन, अब आप कहाँ से लिख रहे हैं बेटा काम? टीचर में बस नोट्स आ गए। अच्छा ठीक है, देख लें बेटा, अल्फाज मायने के लिए पेज ज़रूर लीव कर लीजिएगा। और अब नोट्स तो आ गए लेकिन उसको कॉपी डाउन भी करना होता है। कोशिश करें क्लास में जितना काम हो जाए बेटा। टीचर इंग्लिश का मैंने शुरू किया हुआ, बाकी मैं अभी वो क्या नाम लेते हैं एक दिनों में सारा कर रहा हूँ। ये ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट वीक में जो काम आपको मैं करवाऊंगी ऑनलाइन क्लास में, उसकी नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो उसमें आपने सबने बहुत रेगुलर रहना है और वो क्लास में ही कोशिश कीजिए कि वो नेक्स्ट वीक वाला जो काम है वो क्लास में आप लोग सब मुकम्मल करेंगे साथ साथ। चलें, आंसर लिखिए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने लड़की की ईमानदारी पर उसे ये इनाम दिया कि अपने बेटे से कहा कि अगर मुमकिन हो तो उसे अपने निकाह में ले लो, क्योंकि वो बहुत ईमानदार कौमा रास्त गो किसे कहते हैं? गो का मतलब है बोलना, ठीक है? और रास्त का मतलब है सच बोलने वाले को हम कहेंगे रास्त गो। क्योंकि वो बहुत ईमानदार रास्त गो और अल्लाह से डरने वाली है।
और इस तरह वो लड़की उनके बेटी की बीवी बन गई। और इस तरह वो लड़की उनके बेटे की बीवी बन गई। सवाल नंबर 7 लिखिए, लड़की की नस्ल से कौन सा गैर मामूली इंसान पैदा हुआ? सवालिया निशान। और उस इंसान की खास सिफ्त क्या थी? लड़की की नस्ल से कौन सा गैर मामूली इंसान पैदा हुआ और उसकी खास सिफ्त क्या थी? फातिमा, इंतिसार, बेटा आप लोग साथ साथ हैं। आमना, हैदर अब्बास। जवाब लिखिए इसका। लड़की की नस्ल से हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ पैदा हुए। लड़की की नस्ल से हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ पैदा हुए। उमर बिन अब्दुल अजीज़ बिल्कुल अपने दादा की तरह उमर बिन अब्दुल अजीज़ बिल्कुल अपने दादा की तरह दुनिया में इंसाफ की दुनिया में इंसाफ की रोशनी बखेरते रहे। दुनिया में इंसाफ की रोशनी बखेरते रहे। उनके ज़माने में लोगों ने उम्र तानी का दौर बसर किया। उनके ज़माने में लोगों ने उम्र तानी का दौर बसर किया, यानी उनके दौर में इंसाफ का सूरज दूसरी मर्तबा तुलू होकर लोगों पर चमका। चलें, अब सबक का मरकज़ी ख़याल तहरीर कीजिए। सवाल लिखें और एक लाइन छोड़कर मरकज़ी ख़याल की हेडिंग दें और फिर उसके नीचे वाली लाइन से बेटा लिखना शुरू कीजिए। चलिए बेटा लिखें, इस सबक में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर का एक किस्सा बयान किया गया है। जिसमें एक रोशन ज़मीर लड़की ने ईमानदारी दिखाकर
अपनी माँ को दूध में मिलावट अपनी माँ को दूध में मिलावट करने से रोका, कौमा मिलावट करने से रोका, कौमा और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु उसकी इस बात से बहुत मुतासिर हुए और उसे अपने बेटे की बीवी बना लिया। चलिए बेटा, अब आप लोगों ने अगर मरकज़ी ख्याल लिख लिया है तो फिर खुलासा की इसी तरह से हेडिंग देनी है बेटा आप लोगों ने। मैं आपको बताती हूँ।